हम आपके लिए एक और नई प्यार भरी कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। फैज अपने साइबर कैफ़े में सालों से काम कर रहा था। फैज को सिर्फ बिजनेस करके ज़्यादा पैसा कमाने का शौक था। फैज एक मस्त मौला इंसान है जिसको सिर्फ हंसी मजाक करने का शौक है। अपने दोस्तों के साथ बात करके ही खुश हो जाता है। फैज के दोस्त लोग जब कहते हैं यार कोई गर्लफ्रेंड बनाए, कोई मिली, तो फैज कहता है मैं लड़की से दूर रहता हूँ, शादी तो एक दिन करनी ही है, तो अभी क्या करें लड़की का चक्कर। फैज एक बहुत ही मेहनती इंसान है। वो दिन रात यही सोचता है कि कैसे बिजनेस को ग्रो करे और ज़्यादा पैसे कैसे कमाए। एक दिन फैज जब अपना साइबर ऑफिस खोले देखा कि सामने वाली शॉप खाली हो रही है। फैज उस शॉप वाले से पूछने लगा। शॉप वाले ने बताया मुझे मजबूरी में शॉप खाली करनी पड़ रही है, बहुत परेशान हूँ भाई। फैज पूछने लगा कैसी मजबूरी। एक लड़की ये पार्लर खोल रही है, दुकान मालिक को उसने पटा लिया है, जाने क्या जादू कर दिया है। अब यहाँ उसका पार्लर ओपन होगा। दूसरी तरफ ज्योति भी थोड़ी डरी सी। नई जगह, नया पार्लर, नया बिजनेस चलाना है, कैसे होगा, वहाँ का माहौल कैसा होगा। दूसरे दिन ज्योति अपना पार्लर ओपन करती है। ज्योति दिखने में तो अच्छी नहीं थी, पर उसका दिल बहुत खूबसूरत था। ऐसे ही फैज दिखने में तो खूबसूरत नहीं था, पर उसका दिल बहुत खूबसूरत था। फैज हमेशा लोगों की मदद करता है। ज्योति का कोई भाई नहीं था, न उसके पापा थे। ज्योति के पापा बहुत साल पहले ही खत्म हो गए थे। ज्योति की मम्मी पूरा पार्लर सेट कराती हैं। पार्लर सेट करते टाइम एक मशीन थी जिसका वजन ज़्यादा था, इसलिए ज्योति की मम्मी ने फैज की मदद मांगी। फैज पार्लर में आया मशीन उठाने। ज्योति मदद के लिए हाथ बढ़ाती है तो फैज कहने लगा, अरे आप रहने दीजिए, भारी है, चोट लग जाएगी। मशीन थोड़ी भारी होने की वजह से फैज के हाथ से गिरने लगी। ज्योति ने हाथ लगा दिया। इस मशीन संभालते संभालते दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गईं। फैज ने मशीन रखी, ज्योति ने शुक्रिया कहा। ज्योति की मम्मी ने फैज के लिए चाय मंगाने को कहा, पर फैज ने मना कर दिया। ज्योति की मम्मी ने कहा, बेटा ज्योति यहाँ अकेले रहती है, इसका ख्याल रखना। फैज ने कहा, जी आंटी। ज्योति अगर आपको किसी की मदद की जरूरत हो तो मुझसे आप कह सकती हैं। फैज सोने के लिए लेटा ही था कि ज्योति की खूबसूरत आंखें, ज्योति का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको याद आ रहा था। ज्योति की आंखें तो जैसे फैज का दिल ही चुरा ली थी। फैज ज्योति को सोचते सोचते सो गया। दूसरे दिन फैज उठा, पहला ख्याल ज्योति का आया। फैज नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए कपड़े बदल रहा था, पर फैज आज अच्छा कपड़े पहनने की सोचकर, अच्छे कपड़े में वो थोड़ा अच्छा लगे, फैज अपना ऑफिस खोलने ही जा रहा था कि देखा ज्योति पार्लर का ताला खोलने में परेशान हो रही है। ज्योति खुले बालों में ताला खोलने में परेशान हो रही थी। ज्योति के सिल्की बाल ज्योति के गालों को छूते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फैज का दिल कर रहा था ज्योति को देखता रहे। फैज ज्योति के पास आया, कहा दीजिए चाबी, मैं खोल देता हूँ। फैज ने चाबी लेकर दुकान खोलकर ऑल द बेस्ट कहा। आज आपके पार्लर का पहला दिन है, सब अच्छा ही होगा। फैज अपना काम करने लगा। ऐसे ही एक महीना हो गया। एक दिन फैज के ऑफिस में बहुत काम था और फैज की तबीयत बहुत खराब थी। ज्योति ने सोचा इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, क्यों ना आज मैं इनकी मदद कर दूं। ज्योति ने फैज का पूरा काम कर दिया, जिससे फैज को बहुत अच्छा लगा। ज्योति और फैज का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन
आज प्यार में बदल गया। जैसे फैज ज्योति के लिए फील करता था, वैसे ही ज्योति फैज के लिए। फैज को पहली बार किसी से प्यार हुआ था। आज उसने अपने दिल की बात ज्योति को कह देना चाहिए। ज्योति का फोन नंबर फैज के पास था। फैज ने ज्योति को कॉल किया। ज्योति ने कॉल उठाया। हाँ बोलिए फैज, कुछ काम था? आपने कॉल किया ना? फैज ने कहा। ज्योति बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। आज हिम्मत करके आज बोल देना चाहता हूँ। ज्योति ने कहा। हाँ बोलिए ना। फैज ने कहा। ज्योति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ज्योति ने कहा। फैज मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बस मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आप मुझे प्रपोज करें। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज आप मुझे मिल गए हैं। ज्योति ने कहा। चलो आज इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, चलो ना कहीं बाहर चलें। फैज बोला ठीक है। दोनों अपनी अपनी शॉप क्लोज करके घूमने निकल गए। फैज और ज्योति एक पार्क में गए। प्यार भरा पल एक दूसरे के लिए साथ बिताया और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। फैज और ज्योति दोनों कॉल पे बातें करते थे। ज्योति ने फैज से कहा। आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। फैज ने कहा। ज्योति मैं एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कैसे करें इस बिजनेस के साथ। क्या वो बिजनेस सक्सेस होगा? ज्योति ने कहा। आप परेशान ना हो, मैं आपके बिजनेस में आपका साथ दूंगी। मैं आपकी लाइफ पार्टनर बनने के साथ आपकी बिजनेस पार्टनर भी बनूंगी। फैज इस बात से बहुत खुश हो गया। फैज ने ज्योति से कहा। तुम मेरा साथ दे रही हो, इतना काफ़ी है, पैसे मत दो। पर ज्योति नहीं मानी और 30,000 रुपये फैज को दे दिए। फैज और ज्योति दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब दोनों का प्यार और गहरा हो जाता है। दोनों अब शादी के सपने देखने लगते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं और बिजनेस करते हैं। एक दिन ज्योति फैज को कहती है। आज आपको गुड न्यूज़ दूँ। फैज बोला। कैसी गुड न्यूज़? ज्योति ने कहा। हमारी शादी के लिए मम्मी मान गई हैं। फैज आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था आपको खोने का। आप खुश होना इस बात से? फैज ने कहा। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी डरता था कि कहीं तुम्हारी मम्मी इस रिश्ते से इनकार ना कर दें। मेरे घर वालों को मनाना तो मेरा काम है, उनको मैं मना लूँगा। ज्योति फैज से कहती है। आज शाम को मेरे घर चलो, मम्मी ने बुलाया है। फैज शाम को अच्छे से तैयार होकर ज्योति के घर जाता है। ज्योति की मम्मी फैज से मिलकर बहुत खुश हैं और उन्हें कहने लगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का मिला है। बेटा क्या तुम सच में ज्योति से प्यार करते हो? फैज ने कहा। हाँ मम्मी मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ। आप ज्योति की शादी के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहुत जल्दी मैं शादी करूँगा। आज ही मैं अपने घर पे ज्योति के बारे में बताता हूँ। फैज घर पे अपनी अम्मी के पास बैठता है और कहता है। मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझेंगी। फैज की मम्मी कहती हैं। बेटा ऐसी क्या बात है जो तुमको आज अपनी माँ की मोहब्बत पे शक हो रहा है? बचपन से तुम्हारी हर जिद पूरी करती आ रही हूँ। मम्मी पता है मुझे तभी तो सबसे पहले आपको बताना है। मम्मी मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। फैज की मम्मी के बेटे की ये चीज सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। फैज पागल हो गए हो क्या? हिंदू लड़की से शादी करोगे? बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक बार तुमने हमारी इज्जत के बारे में सोचा भी नहीं। मम्मी मैं अपना फैसला बता चुका हूँ, मैं सिर्फ ज्योति से ही शादी करूँगा। फैज की मम्मी रोते हुए फैज के पापा को बुलाती हैं। सुनिए यहाँ आइए, देखिए फैज को क्या हो गया है, एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है। फैज के पापा ये सुनकर गुस्सा हो गए। फैज को बहुत बातें सुनाई
फैज के पापा ने साफ कह दिया, अगर तुम उस हिंदू लड़की से शादी करोगे तो तुम्हें हम अपने जायदाद से निकाल देंगे और सभी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई को दे देंगे। फैज ये सब सुनकर रोने लगा, अपने कमरे में जाकर रात भर रोता रहा। फैज जैसे टूट सा गया। सुबह होते ही फैज ज्योति के घर गया और ज्योति की मम्मी से कहा, मम्मी मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। ज्योति की मम्मी ने कहा, बेटा अगर तुम सच में ज्योति से प्यार करते हो तो मना लोगे उन लोगों को। अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम दिल से कोशिश करो, सब मान जाएंगे। फैज घर जाता है, अपने घर वालों से कह देता है, मैं किसी अनजान लड़की से शादी नहीं करूँगा। मेरी ज्योति मेरा हर चीज में साथ देती है, मुझसे सच्चा प्यार करती है। अगर आप लोग ज्योति से मेरी शादी नहीं कराए तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। फैज के घर वाले समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर लव जिहाद का केस हो जाएगा। फैज ने कहा, कुछ नहीं होगा, ज्योति की मर्जी भी है, वो मुझसे प्यार करती है, वो कैसे केस करेगी। फैज की मम्मी किचन में जाती हैं, चाकू से अपना गला काटने लगती हैं। फैज अपने मम्मी के हाथ से चाकू छीन लेता है। फैज ने ज्योति को कॉल किया, रोकर ज्योति को बोला, ज्योति मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं हार गया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फैज की ये बात सुनकर ज्योति तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। ज्योति भी रोने लगी ये सोचकर, जिसके साथ पूरा जीवन साथ रहने का सोचा, आज वो मुझे छोड़कर जा रहा है। ज्योति काफी टूट चुकी थी और फैज के अलग होने पर इसलिए ज्योति ने अपना फोन नंबर ही चेंज कर दिया। फैज के दोस्त लोग फैज को समझाते हैं, कुछ महीनों के प्यार तुम पागल कैसे हो गए। तो फैज कहता है, कुछ महीनों में ही मैंने ज्योति के साथ खूबसूरत जिंदगी जी ली। प्यार सालों का रिश्ता हो ये जरूरी नहीं, कम टाइम में भी अपने दिल के रिश्ते को निभाया, यह मैटर करता है। फैज बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका था। अब फैज का पूरा ध्यान सिर्फ अपने बिजनेस पे था। 2 साल बाद फैज का रिश्ता एक बहुत ही अच्छी लड़की से फिक्स हो जाता है। फैज को वो लड़की पसंद नहीं थी, सिर्फ घर वालों की वजह से उसने हाँ कहा था। घर में सब खुशी का माहौल था। 3 दिन के बाद फैज की शादी थी। फैज की मम्मी फोन पे बात करते टाइम परेशान हो जाती हैं, अब क्या होगा, इतनी बड़ी बात यह कैसे हो गया। घर में सब पूछने लगे, ऐसा क्या हो गया। फैज की मम्मी कहने लगी, लड़की भाग गई, लड़की वाले माफी मांग रहे हैं, लड़का हिंदू था, जबरदस्ती शादी करा रहे थे वो लोग। मैं खुश हूं कि मेरे लड़के की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। फैज तुम्हें जहां मन करे वहां शादी करो, क्या मिला हमें अपने मन की चलाकर, हमें समाज की परवाह नहीं है, हम लोगों के लिए पहले तुम्हारी खुशी है। फैज खुश हो गया, डरता डरता ज्योति के घर गया और ज्योति को सब बात बताकर ज्योति से बहुत माफ़ी मांगी। ज्योति ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ, मैं तुमसे दूर हो गई थी, मेरा दिल तुमसे दूर नहीं हुआ था। 3 दिन के बाद ही फैज की ज्योति से शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे।